खड़े हैं विश्वामित्र की धरती बक्सर में, जहां पर घमासान मचा हुआ है। ये आनंद मिश्रा जी का काफिला है। लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि इस लड़ाई को रोमांचक बनाया जाए, दिलचस्प बनाया जाए। उसी के लिए आज इनका ये रोड शो है। हम रोड शो में हैं, उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि कितनी बड़ी चुनौती उनके सामने है। क्या बक्सर की लड़ाई वो जीत रहे हैं? अगर जीत रहे हैं तो कैसे जीत रहे हैं? उनके सामने चुनौती क्या है? आइए बात करते हैं आनंद मिश्रा जी से। आनंद मिश्रा जी विश्वामित्र की धरती में हैं, आप आपके साथ हैं। कितनी बड़ी चुनौती इस चुनाव को आप मान रहे हैं? देखिए, मैं तो सच पूछिए तो चुनौती के हिसाब से नहीं लिया, मैंने एक इसको अपॉर्चुनिटी के हिसाब से लिया कि अपने क्षेत्र के लिए काम करने के लिए मैं आया हूँ और काम करने का जनता का सहयोग से बहुत मौका भी मिल रहा है। और लास्ट 2-4 दिनों में ये ज़रूर देख रहा हूँ कि एक चुनौती जैसा खड़ा हो रहा है कि जब जो प्रत्याशी हैं भाजपा की तरफ से और जो राजद की तरफ से, दोनों में कहीं ना कहीं मुझे एक सांठगांठ की बू आ रही है नज़र कि दोनों कहा गया कि आपको अर्बन नक्सल भी कह दिया गया। एग्जैक्टली वही बात है। सोचिए कि ये कितनी हमारी धरती के लिए एक आदमी आता है हमारे नेतृत्व करने के लिए, और उस धरती के बेटे को जो कि इस्टेब्लिश्ड नेशनलिस्ट है, जो कि इस्टेब्लिश्ड है इस बात को, इस सनातनी है, इस्टेब्लिश्ड है इस बात को लेके कि किस तरह की उसकी सोच रखता है और क्या ख्याल रखता है, उसको अगर कोई अर्बन नक्सलिस्ट कहता है तो ये सिर्फ मुझे नहीं कहता, हमारे शाहाबाद के जितने भी वर्दीधारी हैं उनको कहता। मैं कहता हूँ उनको माफ़ी मांगनी पड़ेगी इस बात के लिए। उनको एहसास नहीं है तो जिस क्षेत्र में नेतृत्व करने आ रहे हैं उनके बच्चों को अगर वो अर्बन नक्सलिस्ट कहने लगे, उन्होंने किया क्या है ये बताएं ना देश के लिए। हमने तो गोलियां सही हैं, हम तो जाके इस देश के इंटरेस्ट के लिए, नेशनल इंटरेस्ट के लिए हमने काम किया है। और ऐसे लोग जो कि खुद 420 के केस लेके घूम रहे हैं, वो हमें अर्बन नक्सलिज्म, शेम ऑन इट, मैं कहता हूँ शर्मनाक बात है। और ऐसे लोगों को इस जगह पे 4 तारीख के बाद पानी भी कोई नहीं पूछेगा। हम रैली में घूम रहे हैं, युवाओं में गजब का क्रेज है आपको लेकर। जी बिल्कुल, युवाओं में क्रेज तो देखिए बुजुर्गों में भी है, लेकिन उम्र का तकाजा है कि वो इस तरह धूप में नहीं निकल सकते। आप साथ आके मिलिए, जो इमोशनली वो हमसे कनेक्ट होते हैं, जिस तरह से मिलते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि ये 4 तारीख इस बात को प्रूव कर देगा। एक तरफा ये चुनाव होने जा रहा है और मैं जितने भी हमारे लोग हैं इनको भी मैं यही कह रहा हूँ, इनको सब यही मैं मेंशन कर रहा हूँ कि बाद में नहीं तो लोग ना इनको झूठ मूठ बरगला रहे हैं कुछ कह के कि कोई और जीतेगा, कुछ और होगा, और इसमें लोग बरगला के गलती ना कर जाए कि हमारे किसी तरह की गलती, तो लोग यहाँ पे वोट तो काट ही रहे हैं। एक मिश्रा जी, बाहरी और लोकल का भी इशू है, तो क्या मिथिलेश तिवारी बाहरी का उनको नुकसान है, लोकल में आपको फायदा है? इसका बाहरी नुकसान है, बाहरी होने का वो बार बार अपना प्रूफ कर रहे कि बाहरी हैं। यहाँ के बच्चों को गाली दे रहे हैं, बच्चों को लफुआ कहते हैं जो हमारे साथ घूम रहे हैं, ये लफुआ है। और लफुआ के बच्चों से वो वोट मांग रहे हैं, उनके पेरेंट्स से वोट मांगते हैं। उनका बेटा जो सिपाही रहा है देश का, प्रोवन एक नेशनलिस्ट रहा है, राष्ट्रपति का वीरता पुरस्कार लिया हुआ है, उसको वो अर्बन नक्सलिज्म कहते हैं। मतलब वो आदमी खुद को प्रूव कर रहा है यार कि वो अंदर का यहाँ है नहीं, एंड वो पूरा बाहरी होने के सारे गुण दिखा रहे हैं कि वो अपने वो क्या कहते हैं उसको, अपना उल्लू सीधा करने आए हैं, यहाँ से अपना पॉलिटिकल अपना माइलेज खींचने आए हैं। और उनको कुछ यहाँ से मिलने वाला नहीं है एक्सेप्ट बदनामी और यहाँ से दुत्कार। आप जब आनंद मिश्रा जी आए थे बक्सर में तो एक भाजपा का टैग लगा हुआ था, भाजपा ने आपको टिकट नहीं दिया, कितना दुख दर्द है, और क्या मोदी के नाम पर भी वोट मांग रहे हैं? नहीं देखिए, मैं बताऊं आपको, मैं भाजपा जैसी अच्छी पार्टी में आज भी आपको कहता हूं कि ये एक भाजपा ने जो एक युग बदलाव के हिसाब से काम किया है, इसका मैं हमेशा से फैन रहा हूं। और जहां तक आप बात करिए प्रत्याशी जो हैं भाई साहब, इनका इशू है। मैं बता रहा हूँ, मैं भाजपा विरोधी नहीं हूँ, मैं भाजपा का तो मैं फौरी हूँ। मैं तो हर उस आदमी का फौर करता हूँ जो राष्ट्र के लिए काम करता है। मोदी जी के फैन हैं आप? डेफिनेटली मोदी जी के, देखिए मोदी जी के जो काम है उनका, मैं हमेशा से उनका एक विजन को अप्रिशिएट करता हूँ। मैं जानता हूँ कि वो देश के हित में काम करने की कोशिश कर रहे हैं। वोट भी मांग रहे हैं आप, मोदी के नाम पर भी वोट मांग रहे हैं? देखिए, मैं किसी के नाम पे नहीं, मैं अपने नाम पे वोट मांग रहा हूँ, मैं अपनी काबिलियत पे वोट मांग रहा हूँ, बक्सर के विकास के लिए वोट। बिल्कुल, इसके अलावा मेरा दूसरा कोई यहाँ पे ऑप्शन, मेरा कोई एजेंडा नहीं है। मैं सिर्फ यहाँ विकास कराने के लिए आया हूँ, मैं सिर्फ यहाँ अपने लोगों की सेवा करने के लिए आया हूँ। और मोदी जी का इसलिए कहता हूँ कि विजन इतना बड़ा है कि उनको कार्यान्वित करने के लिए उनको स्ट्रॉन्ग सिपाही चाहिए ग्राउंड पे, जो कि मैं एक हूँ। तो ये थे हमारे साथ आनंद मिश्रा जी। देखिए, एक बहुत बड़ा काफिला इनके साथ चल रहा है, युवाओं की फौज इनके साथ है। साफ कहना है कि मोदी में विजन है, देश के विकास का विजन है, और बक्सर के विकास के लिए उनको एक मजबूत सिपाही चाहिए, और आनंद मिश्रा से बड़ा मजबूत सिपाही उनको बक्सर में नहीं मिलेगा। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।